Hello guys, welcome back to the channel. So, in this video, we have just started a new topic. The name is operating system. So, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कहाँ इसका कंप्यूटर में यूज़ होता है और ये कितना यूज़फुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कुछ विशेष प्रोग्राम का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों पार्ट्स को निर्देश देता है कि वे किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो कंप्यूटर के हर एक कार्य को नियंत्रित करता है, उस पर नज़र रखता है और हमारी सहायता करता है। ये यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में जरूर पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सफल संचालन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य निम्न है। द फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके एग्जीक्यूट निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। सो जब कोई इंफॉर्मेशन हम सीपीयू में स्टोर करना चाहते हैं तो वह ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनेजमेंट ही उसे अलग अलग डिवाइड में सीपीयू में समय समय पर विभाजित कर देता है और सीपीयू में एक समय अनुसार उसे स्टोर कर देता है। द नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्राम के माध्यम किया जाता है तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्राम को मेमोरी से अलग अलग स्थान प्राप्त हो। सो मेमोरी मैनेजमेंट जब हम एक डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी के अंदर कुछ स्थान स्पेस रखता है जिससे हमें उस डाटा को स्टोर किया जा सके। द नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो फाइल मैनेजमेंट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट ये बहुत सी फाइलों को एक डायरेक्टरी में स्टोर करता है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से फाइल को चूज़ कर सकते हैं। इसका काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करना तथा प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके लिए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सो डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर करता है डेटा को एंड जो उसका रिजल्ट होता है उस मेमोरी को आउटपुट तक पहुंचाता है। द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रकार। बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बेंच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बेंच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। सो बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी कार्यों के लिए एक बेंच के रूप में ऑर्गेनाइजेशन संगठित
करके साथ में कार्य करते हैं और कार्य के लिए बेंच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे ही कार्यों के लिए किया जाता है और इनमें यूज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। द नेक्स्ट इज, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि यूनिक्स। सो बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है यूनिक्स। द नेक्स्ट इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक यूज़र को ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर द एग्जाम्पल MS DOS, विंडो 9X आदि। सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक बार में केवल एक ही यूज़र को यूज़ करने की अनुमति है। इसका एग्जाम्पल है MS DOS, विंडो 9X। द सेकेंड इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। यह प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन रिसोर्स से संबंधित जरूरत को पूरा करता है। फॉर द एग्जाम्पल्स यूनिक्स, VMS आदि। सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिक्स, VMS। द नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स आदि। सो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम में दो या दो से अधिक CPU का प्रयोग किया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स लिनक्स, यूनिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य को संपन्न करने की अनुमति देता है। इसमें यूजर आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 95 आदि। सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक समय में एक से अधिक कार्य को संपन्न पूरा किया जाने की अनुमति देता है एंड यूजर आसानी से दो कार्य के मध्य स्विच कर सकता है। द नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भागों को विभाजित किया गया है। द फर्स्ट इज प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्य के मध्य बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित समय के आधार पर ही किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य का निष्पादन रोककर भी प्रारंभ कर सकता है। फॉर द एग्जाम्पल OS/2 एंड विंडो 95/N7 आदि। सो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइस शेयर की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है एंड कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों में इन कार्यों के लिए टाइम को बांट दिया जाता है एंड एक कार्य को पूरा करने के लिए पहला काम रोक दिया जाता है एंड फिर उसे पूरा किया जाता है। द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक CPU तक प्रयोग करता है जब तक कि उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU को प्रयोग करने की अनुमति देता है। सो इसके एग्जांपल्स हैं मैक OS, MS विंडो 3X आदि। सो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे पहले CPU जिसका पहले उस पर एक कार्य चल रहा है, तो जब तक वो अपना कार्य पूरा ना कर ले तो वो दूसरे की अनुमति नहीं देता। जब पहले वाले का पूरा कार्य हो जाएगा तब CPU का यूज़ करने के लिए वो दूसरे को अनुमति देता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैक OS, MS विंडो 3X आदि। द नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक यूज़र या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु
प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग निर्धारित करता है जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता यूजर्स या फिर प्रोग्राम कंप्यूटर के यूज कर सकते हैं। एंड इसमें सो कंप्यूटर अपने संसाधनों का प्रयोग करने के लिए यूजर को या फिर प्रोग्राम को समय का एक टाइम देता है कि इस समय में इस यूजर को अपना काम पूरा करना होगा और द नेक्स्ट इज या फिर प्रोग्राम को अपना आउटपुट देना होगा। द नेक्स्ट इज जिसे टाइम जो उसे टाइम दिया गया है उसे स्लाइस या फिर क्वांटम कहते हैं। द नेक्स्ट इज इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर ही मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्वैपिंग कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल्स मैक ओएस आदि। सो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक अच्छा एग्जांपल है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज़र को या फिर प्रोग्राम को एक टाइम का छोटा भाग देता है एंड जब उसका यूज और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोग्राम एक बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाए जाते हैं एंड ये इसके मेमोरी में पूर्ण हो जाने के बाद इस प्रक्रिया को ही स्वैपिंग कहते हैं। द नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले ऑटो पायलट मैकेनिज्म। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके एग्जांपल्स एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले ऑटो पायलट मैकेनिज्म हैं। द नेक्स्ट इज इसमें एक प्रकार के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के कार्यान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का कार्यान्वयन और परिणाम रुक सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है, जैसे लाइनेक्स। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए पहले प्रोग्राम के कार्यान्वयन में देरी होती है एंड दूसरे प्रोग्राम का परिणाम रुक सकता है। सो कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी गई है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके एग्जांपल्स हैं लिनक्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य के ऑपरेशन को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन फेल हो जाता है। द फर्स्ट हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये समय का पूरा जितना इसी टाइम फॉर द एग्जांपल यदि किसी प्रोग्राम को ऑपरेट करना है तो इसे 5 मिनट दी गई है एंड ये अपना 5 मिनट पूरा में उसका यूज़ करेगा और यदि 5 मिनट में इसका कार्य पूरा नहीं होता है तो ये प्रोग्राम निष्पादित फेल हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य को निष्पादन फेल होना जरूरी नहीं है। सो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को ऑपरेशन को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी जाती है, किंतु इसमें कोई एक निर्धारित समय नहीं दिया गया है। ये पहले भी पूरा हो सकता है एंड ये बाद में भी पूरा हो सकता है और किसी स्थिति में यदि ये पहले नहीं होता है तो इसका निष्पादन फेल भी नहीं होता। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।